हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे ओ माई बेबी ड्रामा का। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे एपिसोड 1 to 8 तक की, और सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगी इस वीडियो की। इस ड्रामा का जॉनर है कॉमेडी रोमांस लाइफ। इस ड्रामा के टोटल नंबर ऑफ एपिसोड है 16 और इस ड्रामा को रेटिंग मिली है 7.6 की IMDb से और 9.2 की विकी से। इस ड्रामा के कास्ट हैं जंगनारा, गोजुन, जंग गुंजू और पार्क ब्योंग यूम। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। ये ड्रामा स्टोरी है जंगहारी की, जो कि 39 इयर्स ओल्ड है और द बेबी मैगजीन कंपनी में डिप्टी मैनेजर है। उसकी एक ही इच्छा है कि वो अपने बच्चे को जन्म दे सके, पर ऐसा करने के लिए उसके पास कोई मैन नहीं है और ना ही उसने किसी को 10 साल से सीरियसली डेट किया है। हन इल सांग, जो कि बहुत अच्छा फोटोग्राफर और परफेक्शनिस्ट है, वो अपनी लाइफ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। 3 साल पहले वो और जंगहारी एक दूसरे से मिले थे और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों का फर्स्ट इम्प्रेशन एक दूसरे पे ख़राब हो गया था, जिसके कारण दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा काम नहीं करना चाहते थे। पर 3 साल बाद दोनों फिर से एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मिल जाते हैं, जहां हन इल सांग को लगता है कि जंगहारी प्रेग्नेंट है और वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। हॉस्पिटल में जंगहारी अपने मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स की वजह से बेहोश हो जाती है और डॉक्टर उसे बताती है कि उसके लिए बच्चे को जन्म देना नामुमकिन होता जा रहा है और अगर वो 6 महीने के अंदर प्रेग्नेंट नहीं हुई तो वो कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। ये सुन के जंगहारी टूट जाती है और डेस्परेशन में इल सांग को शादी के लिए प्रपोज कर देती है। इल सांग ये सुन के चौंक जाता है, पर तभी जंगहारी अपने सेंसेस में वापस आती है और वो उसे थैंक्स कहती है उसकी हेल्प करने के लिए। हारी की माँ हारी के फ्रेंड जेयोंग को पेइंग गेस्ट बना लेती है अपने घर में। जेयोंग का डिवोर्स हो चुका है और उसकी 8 महीने की एक छोटी बेटी है जिसका नाम है दोआ। जेयोंग हारी का मूड लाइट करने के लिए पूरी कोशिश करता है। इल सांग हारी के ऑफिस का स्टूडियो शेयर करने लगता है। इल सांग हमेशा हारी को एम्बैरेसिंग मोमेंट्स में देख लेता है। एक दिन फिर से ऐसा ही होता है, पर तभी जेयोंग आ जाता है और उसे लगता है कि इल सांग पर्वर्ट है और उन दोनों की लड़ाई होने लग जाती है, जो कि काफ़ी फ़नी होती है। हारी उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो जेयोंग उससे माफ़ी मांगता है। तीनों अपनी अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं। दुआ को देखकर हारी को यह एहसास होता है कि उसके लिए माँ बनना शादी करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हारी डिसाइड करती है कि वो शादी नहीं करेगी, बल्कि शादी के बिना ही बच्चे को जन्म देगी, जिसके लिए वो एक स्पर्म डोनर से मिलती है। पर वहाँ पुलिस आ जाती है और वो उसे अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि साउथ कोरिया में अनमैरिड वुमेन का स्पर्म डोनेशन लेना इलीगल है। जेयोंग उसे बचा लेता है। जेयोंग हारी को समझाता है कि वो जो कर रही है वो गलत है। हारी कहती है कि वो बस इतना चाहती है कि वो आम लोगों की तरह जी सके। हारी इल सांग के फोटोशूट में उसकी हेल्प करती है। हारी इल सांग से पूछती है कि वो बच्चों को पसंद क्यों नहीं कहता है, तो वो कहता है कि इस बात का कोई खास कारण नहीं है, बस वो यूं ही बच्चों को पसंद नहीं करता है। कांग युद्धम एडवर्टाइजिंग टीम में काम करता है, जो जब भी हारी को देखता है तो उसे ईमो यानी आंटी कहने लग जाता है। कुछ दिन बर्दाश्त करने के बाद हारी उसे अच्छे से वार्निंग देती है कि वो उसकी सीनियर है, उसकी आंटी नहीं। जब हारी की माँ को पता चलता है कि हारी सिंगल मदर बनने का सोच रही है, तो दोनों में झगड़ा हो जाता है। हारी गुस्से में बाहर आके रोने लग जाती है। तभी इल सांग उसे देख लेता है और उसे टक्कर खाने से बचा लेता है। हारी फिर से अपनी पैथेटिक साइड इल सांग को दिखा देती है। जेयोंग वहाँ से हारी को घर ले जाता है। हारी की कलीग हारी से कहती है कि स्पर्म डोनेशन ढूंढने से अच्छा वो किसी जान पहचान वाले मैन को ड्रंक करके हॉलीवुड मूवीज़ की तरह उसके साथ नाइट स्पेंड कर ले। उस वक्त हारी के सामने इल सांग, जेयोंग और युद्धम होते हैं। उन तीनों को देखकर हारी उनमें से एक चूज़ करने का सोचती है, जिसके लिए वो तीनों को इंट्रोगेट करने लग जाती है लंच पे। जेयोंग से उसे भाई वाली फीलिंग आने लगती है, तो वो उसे अपनी लिस्ट से निकाल देती है। इधर इल सांग हारी और जेयोंग की क्लोजनेस देख के जेलस होने लग जाता है और कहता है कि जस्ट बिकॉज वो डेस्परेट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक लूज़र को डेट करने लग जाए। हारी कहती है कि ये उसका मैटर है कि वो किसको डेट करती है। हारी को लगता है कि इल सांग अनकंफर्टेबल पर्सन है, तो वो उसे भी लिस्ट में से हटा देती है। इल सांग जब अपने फादर की डेथ एनिवर्सरी पे घर जाता है, तो उसका भाई उसे पास से मूव ऑन करने को कहता है और कहता है कि वो अब किसी को डेट करना शुरू कर दे। इधर हारी को युद्धम भी कुछ खास पसंद नहीं आता है। हारी के पूरे ऑफिस में हारी के इलीगल स्पर्म डोनेशन लेने वाली बात फैल जाती है, जिसकी वजह से कुछ क्लाइंट्स अपना सपोर्ट देना बंद कर देते हैं।
इल्सांग उसका ड्रिंकिंग बडी बन के उसे कंफर्ट करता है। हारी उससे पूछती है कि वो सिंगल क्यों रहना चाहता है जबकि वो इतना अच्छा इंसान है। इल्सांग कहता है कि वो एक्साइटेड और डिसअपॉइंट नहीं होना चाहता है लाइफ में। इल्सांग हारी से पूछता है कि वो इतना माँ क्यों बनना चाहती है। हारी कहती है कि वो खुश होना चाहती है इसीलिए। हारी को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। इल्सांग फिर से उसका मूड लाइट करने की कोशिश करता है। सस्पेंड होने के बाद हारी स्पर्म डोनर ढूंढने पर फोकस करने लग जाती है और उसे जेयोंग, इल्सांग और युद्दुम में से युद्दुम ही ठीक लगता है स्पर्म डोनेशन के लिए। युद्दुम की फिजिकल चेकअप की रिपोर्ट भी नॉर्मल होती है और उसका स्पर्म प्रोडक्शन रेट भी हाई होता है, इसीलिए वो हारी का स्पर्म डोनर बनने के लिए तैयार हो जाता है। पर वो कहता है कि इसके लिए उसे अपने पेरेंट्स की सलाह लेनी होगी। इल्सांग ड्रंक होकर घूम रहा होता है कि तभी हारी उसे इस फनी कंडीशन में देख लेती है। इल्सांग हारी को अवॉइड करने की कोशिश करता है पर वो ऐसा कर नहीं पाता है क्योंकि दोनों को साथ में बिजनेस ट्रिप पे जाना पड़ता है। इल्सांग अपने पास्ट रिलेशनशिप जो कि 17 साल चलने के बाद टूट गया था उसके कारण किसी को भी दोबारा लाइक नहीं करना चाहता है, पर वो खुद को हारी की तरफ अट्रैक्ट होने से भी नहीं रोक पाता है। इधर बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से हारी और इल्सांग वहीं पे फंस जाते हैं। हारी और इल्सांग अलग अलग कमरे में सोते हैं। अगले दिन उन दोनों में ऑलमोस्ट किस होते होते रह जाता है। दोनों इस बारे में ना चाहते हुए भी सोचने लगते हैं, यहाँ तक कि इल्सांग को हारी की इल्यूजन्स भी होने लग जाती है। एक प्रोजेक्ट की वजह से दोनों को फिर से साथ में काम करना पड़ जाता है, जिसके लिए वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और जहाँ पे वो अपना पास्ट याद करने लग जाता है जब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसे बच्चा ना हो पाने की वजह से छोड़ दिया था। इल्सांग हारी से पूछता है कि क्या वुमेन के लिए बेबी ज़्यादा ज़रूरी है उनके प्यार से भी। हारी कहती है कि भले ही वो कितनी भी डेस्परेटली माँ बनना चाहती है पर वो इसके लिए अपने प्यार को कभी भी नहीं छोड़ेगी क्योंकि प्यार भी उसके लिए मिरेकल से कम नहीं है। कोई हारी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन और ऑफिस एड्रेस ऑनलाइन कर देता है और उसे काफ़ी हेटफुल कमेंट भी मिलते हैं स्पर्म डोनेशन वाले मैटर की वजह से। हारी पुलिस कंप्लेंट करती है। घर आते वक्त इल्सांग, जेयोंग और युद्दुम मिल जाते हैं। वहाँ कोई हारी को बुरा भला करने की कोशिश करता है तो तीनों उसे प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं। हारी तीनों को थैंक्स कहती है। हारी का सीनियर उसे रीडर्स से माफ़ी मांगने को कहता है पर हारी उसकी बजाय अपनी स्टोरी पब्लिश कर देती है जिसके कारण ऑफिस में उसे काफ़ी डांट पड़ जाती है। इधर इल्सांग हारी का आर्टिकल पढ़ के डिसाइड करता है कि वो भी गिव अप नहीं करेगा, तो वो हॉस्पिटल में जाकर पता करता है कि क्या उसके फादर बनने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि उसकी पिछली ट्रीटमेंट का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ था, क्या वो फिर भी ट्राई करना चाहेगा। इल्सांग और हारी जब अपने नेबरहुड में बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पे इल्सांग की माँ आ जाती है और उसे लगता है कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। इल्सांग अपनी माँ को मना कर देता है पर तभी हारी कहती है कि वो इल्सांग को लाइक करती है। इल्सांग की माँ ये जान के खुश हो जाती है पर इल्सांग उससे कहता है कि वो उसकी फीलिंग्स हैंडल नहीं कर पाएगा और वो ही हर्ट हो जाएगी। हारी गुस्से में कहती है कि उससे गलती हो गई और वो आगे से लाइन नहीं क्रॉस करेगी। बाद में इल्सांग अपनी एक्स गर्लफ्रेंड वाली बात हारी को बताता है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो अकेला ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। जेयोंग हारी को उससे शादी करने के लिए प्रपोज करता है। हारी को लगता है कि वो मजाक कर रहा है तो वो जेयोंग से पूछती है कि क्या वो उस पर दया कर रहा है। जेयोंग कहता है कि वो बस लोनली है इसलिए उसने ऐसा कहा। हारी युद्दुम की हेल्प करने के लिए बाहर जाती है जहाँ पे वो इल्सांग को एक लड़की के साथ देख लेती है और वो जेलस हो जाती है। युद्दुम स्पर्म डोनेशन के लिए रेडी हो जाता है पर हारी मना कर देती है। जेयोंग की एक्स वाइफ उसके पास वापस आना चाहती है पर जेयोंग मना कर देता है और कहता है कि वो हारी और जेयोंग के बीच में आ गई थी पहले भी और अब वैसा उसे नहीं करने देगा। इधर जब हारी और उसकी कलीग स्पर्म डोनेशन की बात कर रहे होते हैं तो युद्दुम सुन लेता है और उसे लगता है कि हारी उसे लाइक करने लग गई है, तो वो हारी के सीनियर की फेयरवेल पार्टी में ड्रंक होके हारी को किस कर देता है जिसे इल्सांग देख लेता है। वो देखते ही वहाँ से तुरंत चला जाता है। हारी युद्दुम पे गुस्सा हो जाती है। हारी बहुत गुस्से में होती है कि उसने 10 साल से किसी को किस नहीं किया था और तभी उसे अचानक से याद आ जाता है कि उसने 3 साल पहले ड्रंक होके इल्सांग को किस कर दिया था, तो वो शॉक्ड हो जाती है। इधर इल्सांग को हारी की डायरी मिली थी, वो उसे खोलता है तो उसे स्पर्म डोनेशन वाली लिस्ट मिल जाती है जिसमें उसके नाम पे क्रॉस का निशान है और युद्दुम के नाम पे स्टार लगा है और जेयोंग के नाम पे ट्रायंगल बना हुआ है। इल्सांग ये देख के चौंक जाता है। युद्दुम हारी से माफ़ी मांगता है। युद्दुम इल्सांग और जेयोंग को बुला के हारी को प्रपोज करने का तरीका पूछता है। दोनों उसे गलत सलाह दे देते हैं। हारी को लगता है कि उसके किस की वजह से इल्सांग अभी तक ट्रॉमा में है, इसीलिए वो इल्सांग से माफ़ी मांगती है। जेयोंग हारी से पूछता है कि क्या उसने युद्दुम को अपना स्पर्म डोनर एक्सेप्ट कर लिया है। हारी पूछती है कि अगर वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी तो क्या वो उसे अपना स्पर्म देगा।
जेयोंग कहता है कि वो काफ़ी कंजर्वेटिव है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता। दोआ के फर्स्ट बर्थडे के लिए हारी जेयोंग के साथ गिफ्ट लेने जाती है। वहाँ उसे इल्सांग मिल जाता है। जेयोंग इल्सांग से कहता है कि वो हारी के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा ट्राई ना करे। हारी को पता चल जाता है कि इल्सांग ने उसकी डायरी पढ़ ली है और वो उसे सॉरी कहती है और वो कहती है कि वो किसी कारण की वजह से उसे लाइक नहीं करती है, बल्कि सच में उसे लाइक करती है। इल्सांग का दोस्त उसे अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करने को कहता है। इल्सांग को लगता है कि जब तक वो अपनी फीलिंग्स छुपा के रखेगा तब तक सब कुछ ठीक रहेगा, पर जब हारी उस वक्त उसके सामने आ जाती है तो इल्सांग अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो उसे किस कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये है ओ माई बेबी कोरियन ड्रामा का एपिसोड 1 to 8 तक का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 9 to 16 तक की वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।